स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका सिम्टम, एडवर्ब, डिस्टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में बता दिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के एक दो उदाहरण बताए थे। अब वो सिंगुलर सब्जेक्ट के थे, अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के कुछ उदाहरण लेते हैं। उन्होंने अभी एक गाना गाया है। तो सबसे पहले देखिए कि ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं, है या नहीं? है कैसे? आ है। अगर है नहीं हो और आ है तो वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है नहीं हो तो किस टेंस का वाक्य बन जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस का। तो उन्होंने अभी एक गाना नहीं गाया है। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता कीजिए। तो उन्होंने, ये क्या है? सब्जेक्ट है। अभी क्या है? एडवर्ब है। एक गाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। गाया है, ये क्या है? मेन वर्ब है। अब इसे क्या है? पैटर्न या सूत्र में रखिए। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। तो उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगी? हाँ, उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगी? दे। क्या होगा? दे। तो हम लिखेंगे दे। अब दे कौन सा सब्जेक्ट है? दे सिंगुलर है, नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। अतः इसके साथ क्या आएगा? हैज या हैज क्यों नहीं आएगा? हैज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। एक मैंने सिंगुलर एचवी की पहचान बताई थी। जिस एचवी के अंदर क्या होगा? एस दिया होगा, वो एचवी हमेशा कौन सा एचवी होता है? सिंगुलर एचवी होता है। तो इसमें एस है, वो तो दिया है हैज के अंदर, तो ये तो सिंगुलर एचवी है। हमें ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हमें किस एचवी का प्रयोग करना पड़ेगा? प्लूरल एचवी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हैज तो सिंगुलर एचवी है, तो क्या आएगी? हैव। तो हम लिखेंगे हैव। उसके बाद में मैंने बताया था अभी की अंग्रेजी क्या होता है? जस्ट होता है। जस्ट का प्रयोग वाक्य में कहाँ होता है? अंत में होता है या वाक्य के बीच में होता है? तो बीच में होता है ना। कहाँ पर होगा? मेन वर्ब से पहले और एचवी के बाद। हाँ, तो दे हैव, फिर जस्ट है, फिर अपना ऑब्जेक्ट क्या है? फिर वर्ब है, फिर वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो वर्ब कौन सी आएगी? हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाया की अंग्रेजी क्या होता है? गाया की होता है सिंग। कौन से होता है? सिंग। एक नियम बताया था मैंने वर्ब बनाने की। जिस वर्ब के अंत में क्या हो? आई एन जी, 3 अक्षर हो। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर एक रहेंगे, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? सेकंड। और आई के स्थान पर योग कर देंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी? कौन सी फॉर्म बनेगी? थर्ड फॉर्म। तो ये हमने बना लिया। सिंग की पहली फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म इसका सिंग, सेकंड फॉर्म इसका सेंग और थर्ड फॉर्म इसका संग। क्या है? संग। सिंग, सेंग, संग। सॉन्ग ये तो नाउन है, ये नाउन है। सॉन्ग में होता है गीत या गाना, तो वो तो वर्ब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे? तीसरी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सिंग, सेंग, संग। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का। तो दे हैव जस्ट, फिर क्या लिखेंगे? संग। फिर एक की अंग्रेजी ए होता है, एक होता है एन। एन मिस एन में से एक, ए में से एक, ए में से एक, एन में से एक। ए का प्रयोग किसके साथ होता है और ए एन का प्रयोग किसके साथ होता है? ये मैंने छोटी कक्षा में आपको बताया था। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ।
क्या यानी नाउन सिंगुलर होना चाहिए, संज्ञा एकवचन होनी चाहिए। उसके पहले अक्षर की ध्वनि अगर व्यंजनों जैसी आ रही है तो ए, अगर स्वरों जैसी आ रही है तो एन। उसके बाद 3 नियमों की पूर्ति होनी चाहिए। नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल, हाँ, जिसकी हम क्या कर सके, गणना या गिनती कर सके। और उसके बाद में उसके पहले अक्षर की ध्वनि अगर व्यंजन जैसी है तो ए, और स्वर जैसी है तो क्या आएगा, एन। जैसे मिल्क, MILK, इसके आगे क्या लगता है, मिल्क मिक्स होता है, दूध होता है ना। अब इसके आगे ये आएगा, ये आएगा। देखो ये क्या 3 नियमों की पूर्ति करता है क्या? क्या ये सिंगुलर है? सिंगुलर है। क्या ये काउंटेबल नाउन है? तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है। लेकिन इसके पहले अक्षर की ध्वनि क्या आ रही है, व्यंजन जैसी आ रही है। एम का हिंदी में मैं होना, मैं हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है। तो अब 2 नियमों की तो इसने पूर्ति कर दी, 1 नियम की पूर्ति नहीं की, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब इसके आगे देखें गाना, इसको देखते हैं, इसके आगे ए आता है या ए एन आता है। तो गाना सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है? सिंगुलर नाउन है। दूसरी बात, इनकी गणना कर सकते हैं? कर सकते हैं। और इसके पहले अक्षर की ध्वनि व्यंजन जैसी है तो इसके पहले क्या आएगा, ए। तो ए एन नहीं आएगा ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए। फिर सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स क्या होता है, गीत या गाना। अपना सेंटेंस क्या बना, अपना सेंटेंस बना, दे हैव जस्ट संग ए सॉन्ग। ये सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग नाउन है, और संग है ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण देखिए कि सायान ने अपनी गाय बेच दी है। किसान ने अपनी गाय बेच दी है। किसान ने अपनी गाय बेच दी है, बेच दी है। क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं? यस सर। है तो कैसे, ई है, ई है शब्द आ गया अंत में, तो ई आ है, ई है, ए है, ये शब्द आएंगे तो वाक्य किस टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है नहीं, ये है शब्द नहीं दिया होगा तो वाक्य किस टेंस का हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस का हो जाएगा। है शब्द दिए है तो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, और नहीं दिए है तो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य बन जाएगा। तो इसमें तो है दिए है, तो वाक्य किस टेंस का है, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो वही क्रिया, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, किसान। अपनी गाय क्या है, ऑब्जेक्ट, बेच दी है, ये क्या है, मेन वर्ब। अब इसमें एडवर्ब नहीं है ना, तो हम सेंटेंस कैसे बनेंगे, फार्मर। फार्मर एक प्रकार की क्या है, जाति है। संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए क्या करता है, उसके पहले द आर्टिकल लगता है, तो द फार्मर। ये फार्मर है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अतः इसके साथ एस भी कौन सी आएगी, हैज। तो द फार्मर हैज। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बेचना किस में होता है, सेल। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेल। तो इसका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होता है, एक जैसा होता है, तो शॉर्ट। सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में शॉर्ट होता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका एक जैसा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट। शॉर्ट।
तो द फार्मर हैज सोल्ड। उसके बाद अपना आपने की अंग्रेजी वो सब्जेक्ट को देखो, किसको देखो? सब्जेक्ट। हाँ, ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर है। ये जेंडर कौन सा है? लिंग कौन सा है? ये कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, हैं? तो पुल्लिंग के लिए यहाँ प्रोनाउन किसका प्रयोग होगा? ही। तो ही की सेकंड फॉर्म क्या होगा? हिज। हिज क्या कर गया? अपना अपनी अंग्रेजी बन गया। तो द फार्मर हैज सोल्ड, फिर हिज, और उसके बाद गाय की अंग्रेजी काउ। तो अपना सेंटेंस क्या बना? द फार्मर हैज सोल्ड हिज काउ। तो ये इस प्रकार से हमें क्या करना है? ये वाक्य बनाना है। तो ये था अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हिंदी में क्या पहचान होगी? हिंदी में नई शब्द दिया होगा, और अंग्रेजी में क्या पहचान होगी? उसमें नोट दिया होगा। नोट का प्रयोग हमेशा ही क्या करता है? तीसरे स्थान पर प्रयोग होता है, एसवी के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो हम इसका क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? हाँ, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। उसके बाद में इसका पैटर्न या सूत्र क्या होता है? हाँ, इसका पैटर्न या सूत्र होता है सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद एचवी क्या लगता है इसमें? हैज और हैव। हैज या हैव। उसके बाद में नोट। नोट का प्रयोग एचवी के बाद और मेन वर्ब से पहले प्रयोग होता है। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अदर्स। अंत में क्या करता है? अंत में फुल स्टॉप लगता है। अंत में फुल स्टॉप। हाँ। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। वह विद्यालय नहीं गया है। नहीं गया है। अब एक बताया था मैंने, यहाँ पॉइंट वाला है वो, तो वो किसके लिए आता है? वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए आता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए क्या करता है? बगैर पॉइंट वाला है आता है। अब वो एक प्रक्रिया, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। विद्यालय क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं क्या है? नेगेटिव वर्ड। गया है, ये क्या हुआ? मैन वर्ब। अब इसे क्या करो? सूत्र में रखो। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी? वह पुरुष है या स्त्रीलिंग? यहाँ गई शब्द आ गया तो क्या आ जाएगा? सी। गया है तो क्रिया से पता चलता है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना? तो यहाँ क्या आएगा? वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद में ही सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है? तो इसके साथ एचवी कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। सिंगुलर एचवी का प्रयोग होगा, तो ये हैज। नोट का प्रयोग कहाँ होगा? एचवी के बाद, तो नोट। उसके बाद में जाना किस विषय होता है? गो। गो की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो गो, वेन, गॉन। तो हमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? हैं? थर्ड फॉर्म का, तीसरे फॉर्म का। तो हम लिख देंगे गॉन। उस जिस स्थान को जाते हैं जुड़ने के लिए, टू, अलग होने के लिए फ्रॉम। तो घर से अलग हुए हम, जुड़े किससे? विद्यालय से। तो विद्यालय के साथ पहले क्या हो जाएगा? टू। अलग होने, घर से अलग हुए तो घर से पहले क्या आएगा? फ्रॉम। He has not gone। उसके बाद में टू
फिर विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल। अपना सेंटेंस कैसे बना, इसमें और कोई बचा है क्या, देख लो। नहीं सर। नहीं बचा तो क्या कर देंगे, फुल स्टॉप। अब ये इसमें हिंदी में तो नए शब्द मिल गया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस, अंग्रेजी में नोट मिल गया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस होता है। बस इसमें क्या करना है, हमें नोट का ध्यान रखना है। नोट का प्रयोग काम पर करना है, एचवी के ठीक बात। हाँ ठीक बात, मेन वर्ब से ठीक है पहले। और कोई एडवर्ब हो तो क्या है, एडवर्ब मैंने दो एडवर्ब बताई थी जो नेगेटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग की जाती है, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के साथ उन एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। वो कौन सी एडवर्ब ऐसी, येट और सो फार। तो दूसरा देखिए, राधा अभी तक अपना गृह कार्य नहीं कर चुकी है। राधा अभी तक अपना गृह कार्य नहीं कर चुकी है। क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं? यस सर। कैसे, इसके अंदर में चुकी है, ये है शब्द आ गया ना, तो वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें नहीं शब्द है क्या, है, इसलिए कौन सा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद में वही प्रक्रिया, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, और एडवर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट है कौन सा है। तो राधा ये सब्जेक्ट हो गया, अभी तक क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद में अपना गृह कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं, नेगेटिव वर्ड है, और कर चुकी है, ये क्या है, मेन वर्ब है ना। उसके बाद में देखो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा, तो राधा। अब उसके बाद में सिंगुलर है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ एचवी कौन सी आएगी, हैज। तो राधा हैज। नेगेटिव बनाने के लिए नोट, नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर, एचवी के बाद मेन वर्ब से पहले। फिर करना की एनर्जी क्या होता है, डू। डू की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो डू, डिड, डन। तो राधा हैज नॉट डन। फिर अपना अपनी की अंग्रेजी, अपना अपने की अंग्रेजी देखो, सब्जेक्ट को देखो यहाँ, अगर यहाँ मैस्कुलिन जेंडर हो तो प्रोनाउन क्या आएगा, और फेमिनाइन जेंडर हो तो सी। तो ये राधा लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन क्या आता है, सी। सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। हर क्या हो जाएगा, अपना अपनी अंग्रेजी हो जाएगी। तो राधा हैज नॉट डन हर। फिर गृह कार्य की अंग्रेजी होमवर्क। उसके बाद में अभी तक की अंग्रेजी, अभी तक येट। येट का प्रयोग वाक्य में कहाँ होता है, वाक्य के अंत में। तो उसके बाद में देखो किसकी अंग्रेजी, किसकी हिंदी बच गई है। तो ये सेंटेंस कैसे बना, राधा हैज नॉट डन हर होमवर्क येट। हिंदी क्या बनी, राधा अभी तक अपना गृह कार्य नहीं कर चुकी है। तो ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। कल हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके उदाहरण लिख लीजिए गृह कार्य के लिए। उसने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है। सरला अपना एक पाठ नहीं लिख चुकी है। किसान ने अपनी फसल अभी तक नहीं बेच दी है। तो ये 3 सेंटेंस है, इनको घर जाके हल करके लाना। थैंक्स।